अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यार क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? और कल मैं गया था बार्स मार्केट, आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद गया था। और वहाँ से मैं लेकर आया था दो चीज़ें जो मैंने कल लेकर आया था, लेकिन मैंने दिखाई नहीं क्योंकि कल एनर्जी नहीं थी, बड़े थक गए थे वहाँ जाकर। और अभी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। एक मैं लाया हूँ अंदर अपने रैबिट हाउस के लिए, वो चीज़ लाया हूँ। और ज़ाहिर बात है रैबिट हाउस के लिए तो मैं रैबिट ही लाया हूँगा, और तो मैंने क्या रैबिट हाउस के लिए मैं मुर्गे तो नहीं ला सकता क्योंकि है जो रैबिट हाउस। और एक मैं चीज़ लाया हूँ अपने पिजन हाउस के अंदर रखने के लिए, पिजन हाउस के लिए नहीं, पिजन हाउस के अंदर रखने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे पिजन हाउस में जो कुछ रह रही हैं वो सारी मुर्गी हैं। और मैं लेकर भी मुर्गी आया हूँ, और ये फिलहाल मेरे सामने खड़ी हुई है, ये सामने। तो रुको भाई, ओए होए, ये जी मुर्गी मैं कल लेकर आया हूँ अपने मुर्गों के लिए, ताकि क्योंकि एक मेरी उसने दिए हुए बच्चे, ये इस वाली मुर्गी ने, ये सारे बच्चे उसके घूम फिर रहे हैं। और दूसरी मुर्गी मेरी अंदर अंडों पर बैठी हुई है, और ये भी कुड़क ही है, लेकिन इसको मैंने अंडों पर बैठाना नहीं है, ये भी जल्दी अंडे देना शुरू हो जाएगी। तो ये मैं मुर्गी लेकर आया हूँ बार्स मार्केट से। इसके अलावा ज़रा देखते हैं कि उमर ने पिजन हाउस की कितनी खुदाई की है ज़रा, क्योंकि कल मैं जब उसको छोड़ कर गया हूँ यहाँ पर, तो मैंने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो आपने करनी है खुदाई। और उसको मेरी बात का कुछ असर हुआ था या नहीं हुआ था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ज़रा इसके अंदर जंप आते हैं, जंप। और ये देखें जी, उमर को मेरी बात का यार बड़े असर हुआ है, उसने मेरी बात का इत्फाक किया है, मेरी बात मानी है और कर दी जी खुदाई। मुझे यकीन नहीं था कि वो खुदाई करेगा, क्योंकि ये बस वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, कल बिल्कुल साफ था। और ये कल शाम को लग रहे हैं, मेरी छोटी छोटी लेबर लग रही है, मेरे छोटे छोटे मजदूर लग रहे हैं यहाँ पर खुदाई करने के लिए। तो ये सिर्फ उन्होंने किया थोड़ा बहुत, बस ये मिट्टी निकाली है थोड़ी सी, उमर ने कुछ भी नहीं किया। हाँ, अगर कल आए, आज तो मुझे नज़र नहीं आया, कल आएगा तो बस उससे मैं पूछूंगा डंडे के साथ, भाई आपने ये काम क्यों किया है, ठीक है, मतलब ये काम क्यों नहीं किया। तो खैर जाते हैं अंदर। अब मैं आपको अंदर जाकर अपने रैबिट्स की कंडीशन भी दिखाता हूँ, और ये भी दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा रैबिट लाया है जी। व्लॉग्स में तो मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन जाकर मैं दिखाता हूँ। बस जल्द ही उसकी मैंने खुदाई पूरी कर देनी है, फिर लाएंगे अपने अंडरग्राउंड पिजन हाउस के लिए पिजन्स बहुत सारे इंशाल्लाह जल्दी लाएंगे। और इसके अलावा मेरे यार पापा कह रहे हैं कि आपने इसकी और खुदाई नहीं करनी, ये जितनी खुदाई है इतनी खुदाई बहुत है, इसमें कोई बच्चा वगैरह गिर गया तो फिर क्या होगा। मैंने कहा बच्चा गिर गया तो निकाल लेंगे बाहर, अगर कहते हैं अगर भाई बारिश हो गई, पानी खड़ा हो गया, फिर भी बच्चा गिर गया तो फिर क्या होगा। हमारे यहाँ बच्चा है कौन सा, एक उज़ैफ़ा ही है, वो तो हमसे भी बड़ा है, उसका दिमाग है, तेज़ दिमाग है उसका, तो वो तो बड़े क्या कहते हैं उसको, शरारती है किस्म का, बड़ा ही वो चालाक है। तो वो तो खैर, और तो पीछे मैं ही रह गया हूँ फिर बचा इधर। तो और खो देंगे सही, लेकिन ज़रा पूछते हैं कि भाई मतलब क्या करना है इधर, ये है तो चीज़ हमें नहीं दिल कर रहा इतना, क्योंकि इसके अंदर मैंने अब क्या रखने कबूतर हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, मैं मुझे खुद समझ नहीं आ रही। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 फीट तो और होना चाहिए मेरे ख्याल से। और आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि मैंने और इसकी खुदाई करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो दरख्वास्त करेंगे अब्बू से, पापा से कि भाई और खुदाई हमें करने दो। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है, वो तो कहते थे कि भाई अंडरग्राउंड पिजन हाउस बनाने नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मानसून का महीना आता है और यहाँ पर हमारी ज़मीनों से चश्मे चश्मे निकलना शुरू हो जाते हैं, वाटर लेवल ज़मीन का ऊपर आ जाता है। तो मैंने ये भी पता है कि जब वाटर लेवल ऊपर आया तो मैंने यहाँ पर ऐसा एक सिस्टम करना है कि मुझे एक हफ़्ता पहले पता चल जाएगा कि मेरे पिजन हाउस के अंदर पानी आ रहा है, तो मैंने अपने कबूतर बाहर निकाल लेने हैं। तो बस उनका कोई अपना जहन है, अपना आइडिया, अपना कुछ उनका सोच है जो मुझे मतलब कह रहे हैं, रोक रहे हैं। तो खैर वो भी सही कह रहे होंगे, कौन सा गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा है इतना पिजन हाउस बनाने का। मेरा दिल है कम से कम 2 या 3 फुट और तो खोदना चाहिए। जो भी है अंदर जाकर सर मैं आपको दिखाता हूँ अपना रैबिट जो तो मैं कल नया लेकर आया हूँ। क्या हाल है जी मेरे रैबिट्स? तो ठीक हो, खैरियत से हो? बच्चे सच्चे दिए कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए अभी तक जी। और इसके अलावा जी अपना इधर मैंने कल आपको बताया था कि मैंने एक फीमेल लेकर आनी है ब्राउन कलर में, जो मैंने रखनी है अपने रैबिट हाउस के अंदर। तो ज़रा वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ले लाया तो मैं फीमेल हूँ, और बस वो अब बस जल्दी बच्चे दे दे,
यही बात होगी। फिर मेरे इस रैबिट हाउस के अंदर ब्राउन कलर के बच्चे भी आ जाएंगे। और वो फीमेल है जी, किधर गई वो फीमेल, मुझे पहले ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इतनी वो बड़ी है कि मुझे मिलती नहीं है। अभी घुसी हुई है सब पत्थरों के अंदर, उसको निकालते हैं बाहर अगर निकल जाए तो। हेलो मिस्टर, ए गई है भी इतनी तेज ऊपर से, बिल्कुल समझ लो जंगली जिस तरह है। फिर मैं इसको पकड़ लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसको। ये आ गई, तो अभी इसको निकालते हैं, अपने हाथ में पकड़ते हैं ज़रा। ये तो मेरे बाकी सारे खरगोश शरीफ हैं ये सारे। अब ये मेरे पास बैठे हुए हैं आराम से, ये देखें, परवाह ही कोई नहीं है। देखी बीमार तो नहीं हुआ वो कहीं? नहीं ठीक है। मैंने कहा ये ना हो कि परवाह होते होते बीमार ही हो जाए। लेकिन ये वाली बड़ी तेज़ है, ये वाली, ये हमारा जंगली खरगोश है ना जी, ये बड़ा ही तेज़ है। मैंने आपको कल अपने बर्ड मार्केट में दिखाया था कि मुझे बड़ी फीमेल कोई नहीं मिली, ढूंढी मैंने है लेकिन मुझे नहीं मिली। ये बच्चे थे, तो इनमें से एक ये फीमेल मुझे अच्छी लगी है ब्राउन कलर में, तो उसको मैं ले आया हूँ जी पकड़ के। और बस जल्दी जल्दी बड़ी हो और फिर दे ये बच्चे। याद इसके बच्चे देने से पहले मैं और भी ले आया ब्राउन कलर के, कुछ नहीं कहा जा सकता, खैर जो भी है। और देखते हैं अगर मेरी खरगोशनियों ने बच्चे दिए हैं या कोई नहीं दिए, क्योंकि 2 रह गई हैं और हैं किधर। ये तो सुनो ये ना, और मेरे ख्याल से ये जो मेरा पेयर बैठा हुआ है, ये दोनों दोबारा से बच्चे देने वाली हैं मेरे ख्याल से। अब आगे अल्लाह ही बेहतर जाने। एक ये और एक ये सुनो ही। और जो सी रह गई है बच्चे देने वाली, वो ये वाली नहीं, ये वाली है। अब इसने बच्चे देने हैं, देखते हैं कब देते हैं। और ये जो सी ब्लैक वाली है, इन दोनों ने अब बच्चे देने हैं जी। बस जल्दी जल्दी दे दें और दें अपने नए वाले घरों के अंदर। वो देखे अंदर चला गया वो रैबिट ब्राउन वाला। क्या हुआ है डायमंड, अपने बच्चों को क्यों मार रहे हो हैं? किधर गए यार? ये वाले बीच में बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकालें यार। एक तो मैंने पत्थर तो रखे हैं इन्हीं के लिए कि बीच में छुपे रहे, लेकिन ये ऐसे छुपते हैं कि जब मैंने देखने होते हैं मुझे नजर नहीं आते। निकलो यार बाहर। दूसरी मेरे ख्याल से घुस गई वहां पर। और उधर मैं देखता हूँ अपने इस ब्लैक वाली के बच्चे। इसके बच्चे मुझे सबसे ज्यादा प्यारे, मुझे जोन से खरगोशों के बच्चे लगते हैं वो उस ब्लैक और वाइट वाली के हैं, क्योंकि उसके बच्चे हैं ही बड़े प्यारे। सर मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ तीनों, और आपने बताना है कि ये आपको बच्चे किस एनिमल की तरह लगते हैं, ठीक है? ये वाले बच्चे, इन्होंने आंखें खोली हैं, हाँ इन्होंने आंखें तो खोल ली हैं। एक ये है, और रुक जा मैं दूसरा लेकर आ रहा हूँ, सब्र कर जा। एक ये, दूसरा ये। वेट करो, शैतानियां ना करो। तीसरा किधर गया? ये दोनों गले से वाइट हैं, पाँव से वाइट हैं, मुंह से वाइट, लेकिन जो सा तीसरे नंबर वाला है वो है, ये क्या हो गया? इनमें से एक तो यार वाइट नहीं था, यहाँ से गले से वो किधर गया? है तो ये सारे ही, लेकिन वो गया किधर? ये तो सारे ही गले से वाइट हैं। मेरे ख्याल से ये वाला था जो सा मुझे यहाँ से सर से नहीं वाइट, क्योंकि सर से ये भी वाइट है, ये भी वाइट है और ये ब्लैक है। मेरे ख्याल से यही है। और आपने बताना है कि ये मेरे खरगोशों के बच्चे किस जानवर की तरह लगते हैं, ठीक है? आपने बताना है लाजमी। इनको मैं रखता हूँ वापस। रुक जाओ। अब देखते हैं जो सी रह गई है ब्लैक वाली खरगोशनी, वो बच्चे देगी तो पूरे ब्लैक देगी या वाइट भी में देगी। और जो सी रह गई है वाइट वाली खरगोशनी, वो वाइट बच्चे देगी या ब्लैक देगी या ब्राउन देगी। ये वाली मैंने खरगोशों को ज़रा पकड़ रहा था, और जो सी रह गई है ये वाली बच्चे देने वाली ब्राउन वाली
वाइट और ब्राउन, तो ये खुद ही अंदर घुस गया है। इसका मतलब अब ये इसको अपना घर लग गया पता, और अब ये बच्चे इसके अंदर ही देगी इंशाल्लाह। क्यों भाई डायमंड, ठीक है ना? मेरा अंदर से रैबिट हाउस तो सारा कंप्लीट हो गया है। रैबिट्स भी सारे मैंने मतलब जमा कर ही लिए हैं, घर भी सारे बन गए हैं। और इसके अलावा अब सिर्फ मतलब रह गया मतलब मेरा एक और काम, मतलब अभी तो बहुत काम रहता है, लेकिन मतलब रैबिट हाउस मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मेरा रह गया जी अंडरग्राउंड पिजन हाउस, उसको अब मैंने करना है कंप्लीट। तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपने इन मुर्गियों का कुछ सोचेंगे। इनका घर बनाना है मैंने बड़ा ही प्यारा सा। फिर अपने इस मिनी जू का सोचेंगे, इसकी सफाई करनी है, बल्कि वो तो मैंने साथ साथ मैं करते रहूँगा सफाई वगैरह भी। खैर उसको भी साथ साथ करते रहेंगे। और फिर मैंने लाने हैं कबूतर अपने इस पिजन हाउस के लिए। मैंने अपने कबूतर लाने हैं। फिर मैंने अपनी डक्स के बारे में कुछ ना कुछ सोचना है इनके, अभी मतलब इनका भी गैंग वगैरह बनाना है मैंने इनके लिए लाने हैं मैंने इस तरह। और डक्स भी लानी है, सारे काम करने हैं अभी आस्ता आस्ता। लेकिन साथ साथ आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है? साथ साथ नहीं करना, रोज़ करना है। और जो भाई भी नए आ रहे हैं सब ने करना है, जो पुराने हैं उन लोगों ने शेयर करने हैं मेरे ये व्लॉग्स, ठीक है? अपने प्यारे अजीज़ और दोस्तों के साथ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर आएँ और साथ साथ मेरी एनर्जी आए, और साथ साथ फिर मैं पेट्स लाऊँ अपने मिनी जू में रखूँ, ठीक है? और डालते हैं इनको सबको दाने भी, क्योंकि अभी ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आए हुए हैं दाना खाने के लिए। इनको डालते हैं दाने। और वैसे भी आते रहते हैं, लेकिन दाना खाने तो ये शाम को तो सही अपने जोश एनर्जी के साथ आते हैं मेरे पास, ना डर ना कोई मसला कोई परेशानी नहीं। इनको डालते हैं दाने। और आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा नीचे उतर सारे जौन से मेरे ये चूज़े हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा वो। ये चारों बिल्कुल देखें एक जैसे हैं, ये देखें ज़रा, एक ये, दो ये और एक ये चारों इनके रंग इनके कद सब कुछ सेम टू सेम। और ये हैं भी चारों, मतलब कलर भी इनका बड़े ही प्यारा है। एक वो है, एक ये है, और एक मेरे पीछे है, एक ये है। ये देखें इनके कलर आपस में, ये देखें मेरे पास अब आ गए तीन, और चौथा वो बैठा हुआ है। ये तीन मेरे पास आ गए, तीनों के तीनों सेम है। अभी मैं इधर चरपाई पे बैठा हूँ कि मैं थोड़ी सी व्लॉग की एडिटिंग कर लूँ, और साथ साथ फिर इनको डालते हैं दाने भी, क्योंकि पहले ज़रा मैं अपना व्लॉग अपलोड कर लूँ। और लेकिन इन्होंने भाई क्या है कि भाई हम आपके साथ साथ बैठेंगे, और सारे आ गए जी चरपाई पे मेरे साथ, ये देखें। लेकिन इनसे मेरा दिल तंग नहीं होता भाई, और मेरा दिल खुश होता है इनको देख कर, इनकी ये हरकतें देख कर। आस्ता आस्ता मेरी ये जो डक्स है ये भी मेरे पास आकर बैठेंगी। इन्होंने फिर मुझे तंग करना है, क्योंकि ये तो खैर छोटे छोटे हैं, लेकिन ये तो पूरी पूरी बड़ी बड़ी बलाएँ हैं। 3 hours later. और इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं जी यहाँ पर एंड। वीडियो लगी हो अच्छी हुई तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, और मेरे चैनल RK टाइगर भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।